नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन गुप्ता और रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों, अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर के मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें थे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग द अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013। उसके बाद काफी सारे व्यूअर्स के मुझे क्वेश्चंस आए व्हाट्सएप पे और कमेंट्स में कि सर अफोर्डेबल हाउसिंग में अप्लाई तो करना चाहिए, बट अप्लाई क्यों करना चाहिए, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है अफोर्डेबल हाउसिंग का गुड़गांव के अंदर या हरियाणा के अंदर, या क्या हम एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन द लाइन 4 से 5 साल में या ऑन पोजीशन। दोस्तों, इस वीडियो में सभी चीजों के आंसर करने वाला हूं और कुछ लाइव एग्जांपल भी आपको दूंगा जो अफोर्डेबल के हैं, जिसका प्राइस ऑन द लॉन्च क्या था और आज की डेट में क्या प्राइस हो चुका है। सो दोस्तों, आपको एक चीज समझनी है, अफोर्डेबल हाउसिंग एक सरकार का एक ऐसा पॉलिसी है 2013 में जो लॉन्च हुआ था, जिसके तहत एक कॉमन आदमी को विद द हेल्प ऑफ ड्रॉ, जो कि अब ऑनलाइन हो गया है, उसके अंदर आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और आप अफोर्डेबल में अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कारपेट एरिया मिलता है 4200 रुपए पर स्क्वायर फीट और आपको मिलती है एडिशनली बालकनी। तो अगर हम बात करें मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 600 से 650 स्क्वायर फीट आपको मिलता है कारपेट एरिया और 100 से 150 स्क्वायर फीट मिलती है बालकनी, जो कि अगर प्राइस रेंज की बात करूं तो 24 से 28 लाख रुपए डिपेंडिंग ऑन दी 2 BHK एंड 3 BHK। सो अगर हम बात करते हैं कि इस प्राइस पे 4200 रुपए स्क्वायर फीट में अगर आपको कोई चीज आज गुड़गांव के रेट पे मिल रही है तो बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे है, बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे है। अगर आपका अफोर्डेबल में निकला हुआ है प्रोजेक्ट तो उसको बिल्कुल भी ना बेचें, चाहे कितनी भी मजबूरी हो। अफोर्डेबल हाउसिंग का कोई भी फ्लैट नहीं बेचना है आपको, राइट। अगर आपकी अनलेस डिस्ट्रेस सेल नहीं है, अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आपको अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेडिंग किया कि इसको बेच करके कोई लग्जरी ले लिया, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा एक एप्रिसिएशन दे सकती है, एक रेंटल यील्ड दे सकती है। मैं दो चीजों के बारे में बात करूंगा, पहला है आपका एप्रिसिएशन और दूसरा है आपका रेंटल यील्ड। तो दोस्तों, आपको यह समझना है कि ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के, ठीक है, अगर ये 4 से 5 साल में अगर हम इसके एप्रिसिएशन की बात करें तो एप्रिसिएशन लगभग 80 से 120% के आसपास होता है। अब ये क्या मतलब है, अगर कोई प्रोजेक्ट आपका अफोर्डेबल हाउसिंग का 20 लाख का है तो ऑन पोजीशन जाते जाते या उसके 1 साल के बाद तक वो या तो 40 लाख का हो चुका होगा, या वो 36 लाख का हो चुका होगा, या वो 44 लाख का हो चुका होगा, डिपेंडिंग ऑन दी डिफरेंट फैक्टर्स विच प्ले। आसपास क्या बसावट है, आसपास सोशल इंफ्रा डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, आसपास अगर हम बात करें कोई इंडस्ट्री है, कोई ऑफिसेज है, उसके हिसाब से प्राइस लोकेशन के वाइज तय होता है। तो अगर 20 लाख की चीज है, अगर मैं 80% का एप्रिसिएशन लेता हूं ऑन पोजीशन, वो 36 लाख की हो जाती है। तो आप समझ सकते हो कि एप्रिसिएशन किस लेवल पे जा रहा है। यानी कि 20 लाख की चीज जिसमें आपने 20 लाख रुपए डे 1 पे नहीं दिया, 20 लाख रुपए आपका 3.5 से 4 साल में धीरे धीरे गया और वो चीज ऑन एप्रिसिएशन करते करते पोजीशन पे आते आते 36 लाख की हो जाती है। यार, इससे बढ़िया चीज क्या है। मैं अफोर्डेबल हाउसिंग को होल हार्टेडली प्रमोट करता हूं, बिकॉज ये प्रमोट करने की ही चीज है। जनरली कोई अफोर्डेबल हाउसिंग में बात ही नहीं करता है, लोग बात नहीं करते बिकॉज ना तो इसमें डेवलपर को फायदा होता, ना ही इसमें ब्रोकर को फायदा होता, ना ही इसमें कंसल्टेंट को फायदा होता। बट मैं अपने चैनल के माध्यम से एक ऑडियंस को एक एड्रेस करना चाहता हूं कि अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग का कोई प्रोजेक्ट है, आप अप्लाई कर रहे हो या कर चुके हो, भाई अगर अप्लाई कर चुके हो, ड्रॉ में निकला है, देन यू आर अ लकी पर्सन, होल्ड दैट यूनिट, डू नॉट सेल इट। भाई लोग यहां पर इतने ऐसे हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं कि यार अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट मिल जाए। मेरे पास भी एक अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि उसको बेचूं, वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज है, वो मेरे लिए एक एसेट है। अब आप अपने एसेट्स को तो नहीं बेचोगे ना। तो कहने का मतलब ये कि आने वाले टाइम में आपका कोई भी प्रोजेक्ट है अफोर्डेबल का, चाहे वो किसी भी लोकेशन पे है, मिनिमम 80% मिनिमम एप्रिसिएशन आना ही आना है। चाहे वो 4 साल में आ जाए, चाहे वो 5 साल में आ जाए, इससे बाद में नहीं आना। मतलब आप ये मान के चलो 4 से 5 साल में मिनिमम आपका 80% एप्रिसिएशन आ जाएगा। चाहे आप किसी भी जगह अफोर्डेबल ले लो, चाहे इवन आप सोना में भी ले लोगे ना, तो आपका मिनिमम 80 से 100% का एप्रिसिएशन आना ही आना है। दूसरी बात, अब कुछ ऐसी लोकेशन है जहां पे एप्रिसिएशन 120% भी आया, 150% भी आया। एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, कुछ 3 नाम मैं लूंगा प्रोजेक्ट के। सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो सिग्नेचर ग्लोबल का आ रहा है, इंडोर हाइट सेक्टर 71, जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था कुछ टाइम पहले, मतलब आज से 4-5 साल पहले। उसका पोजीशन भी हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अब बात करते हैं तो उसका एप्रिसिएशन कितना है। ये प्रोजेक्ट आज की डेट में जो ट्रेड करता है, ये आप मान के चलो जब इसका लॉन्च था तो ये जो प्रोजेक्ट आता था 21 से 21.5 लाख के आसपास आता था। आज अगर हम इसमें एप्रिसिएशन देखें तो मोर देन 100+ एप्रिसिएशन है, बिकॉज इस प्रोजेक्ट की जो प्राइसिंग आती है समवेयर अराउंड 45 लाख रुपीज आती है, बिकॉज ऑफ द लोकेशन, बिकॉज SPR के पास में है, सोना रोड के पास में है। अगर मैं दूसरा प्रोजेक्ट देखूं, वो तो अपने आप में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैं बात कर रहा हूं ट्यूलिप लेमन सेक्टर 69 की। ट्यूलिप लेमन एक ऐसा अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, ओनली अफोर्डेबल प्रोजेक्ट बाय ट्यूलिप, जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन। 19 लाख का प्रोजेक्ट 2 BHK
आज की डेट में मार्केट के अंदर 55 लाख रुपए ट्रेड हो रहा है। सो आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट इसमें तो 200% का एप्रिसिएशन आ गया बिकॉज ऑफ द लोकेशन, बिकॉज ऑफ द, आप समझ सकते हो कि आसपास में ट्यूलिप की और भी सोसाइटीज हैं। ट्यूलिप चौक वहां पे बना हुआ है, बसावट बहुत अच्छी हो गई है। अगर आप शाम को जाओगे तो रौनक बहुत देखने को मिलती है आपको, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स प्ले आउट करते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। सेक्टर 67 में है पिरामिड ग्रुप का पिरामिड अर्बन होम्स, जो कि बिल्कुल सोना रोड पे है और उसके आगे उसका रिटेल भी है और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। 2 BHK प्रोजेक्ट आज की डेट में वो जो ट्रेड हो रहा है 45 से 55 लाख, वो भी आपका 21-22 लाख का प्रोजेक्ट था। तो ऑलमोस्ट मोर देन 100+ एप्रिसिएशन हो चुकी है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि 95 सेक्टर के आसपास है, वो प्रोजेक्ट भी आज 70 to 80% एप्रिसिएशन पे है। तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसा लोकेशन वाइज प्राइस थोड़ा सा ज्यादा बेटर करता है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी आपका प्रोजेक्ट हो अफोर्डेबल का 75, 80 to 100% आपकी एप्रिसिएशन आनी ही आनी है। नाउ कम दी सेकंड पार्ट, दैट इज रेंटल यील्ड। आप किसी भी अफोर्डेबल में मिनिमम से मिनिमम अगर आप रेंटल यील्ड निकालने जाओगे तो आपको मिलेगा 6 से 7%। अगर कोई अच्छी लोकेशन है तो वहां पे हो सकता है आपको 8 से 9% का रेंटल यील्ड भी मिल जाए, लेकिन आप मान के चलो 6 से 7% आपको रेंटल यील्ड एनुअली आना है। अब आप सोचो, आपका पैसा पोजीशन तक जाते जाते डबल हो गया, उसके बाद आपको हर साल 6 से 7% का एप्रिसिएशन मिल रहा है। तो अगर आप देखोगे नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर आपकी प्रोजेक्ट की वैल्यू ऑलमोस्ट दोबारा डबल हो जाएगी। यानी कि आप ये मान के चलो अफोर्डेबल हाउसिंग एक ऐसी चीज है जो आपके लिए एक एसेट है जो आपको अर्न करके दे रही है। आने वाले टाइम में आप देखना, जो ट्यूलिप लेमन का मैंने आपको बताया 55 लाख का हो चुका है 2 BHK, अभी तक 3 BHK ऑपरेशनल नहीं है, ठीक है। अफोर्डेबल हाउसिंग में अभी तक 3 BHK ऑपरेशनल नहीं है कहीं पे। जिस दिन ये 3 BHK आएगा तो आप देखना 3 BHK के रेट जो है अबव 60 लाख ट्रेड करेंगे एक टाइम के बाद। हो सकता है कि ये प्राइस आपको 80 लाख तक भी देखने को मिले, बिकॉज ये बहुत ही बड़ी चीज होने वाली है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे 1 करोड़ से कम में केवल और केवल गुड़गांव में अफोर्डेबल हाउसिंग के फ्लैट्स ही मिलेंगे आपको। आज की डेट में अगर आप देखते हैं ना, तो बहुत ही कम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपको अंडर 1 CR 3 BHK मिलते हैं। अगर 3 BHK 1 CR में मिल रहा है तो ले लो यार कहीं भी, बिकॉज वो प्राइस ऑटोमेटिकली 1.5 गुना हो जाएगा, क्योंकि 3 से 4 साल बाद जब कोई चीज की पोजीशन होगी तो 3 BHK आपको, यू कैन नोट माय वर्ड्स, आज 2023 में हम बैठे हैं, 2026 में आप देखना आपको गुड़गांव में 3 BHK कहीं भी ठीक ठाक लोकेशन पे 1.5 करोड़ से कम नहीं मिलेगा। तो जो लोग आज देख रहे हैं कि भाई मुझे कहीं फ्लोर आए हुए हैं या कहीं कुछ और चीजें आई हुई हैं, 1 करोड़ में 3 BHK आ रहा है, तो आपको ब्लाइंड बाई है, आंख बंद करके ले लो। और जो अफोर्डेबल है, जिनके पास है, उनको होल्ड करके रखें, रेंटल इनकम कमाएं। और जितने भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स हैं, एक गुजारिश मैं आपको करूंगा, बिफोर पुटिंग देम इनटू द रेंट, ठीक है, टेनेंट को देने से पहले उस अफोर्डेबल प्रोजेक्ट की पूरी एंड पूरी फर्निशिंग करा दे, फुल फर्निश दे उसको। क्योंकि जब फुल फर्निश करके चीजें देते हो ना, उसका रेंट भी अच्छा आता है और आपके घर में ना चीजें आपके हिसाब से तय होती हैं। वो टेनेंट आएगा, वो कहीं कुछ लगाएगा, कहीं कुछ लगाएगा, कभी आपका गेट खराब कर दिया, कभी पेंट खराब कर दिया, तो बेटर है कि आप उसको फुल फिनिश चीजें दे दो और उससे अच्छा रेंट ले लो। सो आई थिंक अफोर्डेबल का ये अप्रिसिएशन और रेंटल यील्ड को लेकर के मैंने जो डाउट्स थे मेरे व्यूअर्स के, उसको क्लियर करने में हेल्प करा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इसको लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाले टाइम के अंदर गुड़गांव के रियल एस्टेट की जो भी अपडेट्स होगी सबसे पहले अपने व्यूअर्स को दूंगा। सो दिस इज निपुण गुप्ता साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।